प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह की। मैं मसीह मंथन बैठक महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मुझे माइकल सैमुअल या सैमुअल कीचड़ के बारे में बोलना है। मैंने उसकी अभी अभी एक वीडियो देखी। उसको उद्धार की लड़ाई की दिक्कत है। उद्धार की लड़ाई की दिक्कत है। सैमुअल माइकल, उद्धार की लड़ाई क्या होती है तुझे नहीं मालूम। उद्धार की लड़ाई को जानता तो ये सब जो तू सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर ऐसे हरकतें नहीं करता जो तू कर रहा है। जो उल्टियाँ तू कर रहा है, उद्धार की लड़ाई जो तू जानता तो ऐसे हरकतें नहीं करता। और तू उस वीडियो में बोल रहा था शमुएल कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है। तू बोल रहा था अभी अभी मैंने देखा। किस लिए तुझे चुना है? तू कुछ समझता है? खरी शिक्षा क्या होती है? तू तो खरी शिक्षा के विरोध में है। तुझे कुछ मालूम नहीं। ना तू मसीही सिद्धांत जानता है, ना साउंड डॉक्ट्रिन क्या होती है जानता है। खरी शिक्षा क्या है, प्रभु की आज्ञा क्या है, तुझे ना मसीह चरित्र क्या होता है ये भी तुझे नहीं मालूम। तो किस लिए तुझे चुना है? बस इतना ही तू बोला है और कुछ उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहा था तू। किस लिए तुझे चुना है परमेश्वर ने? तेरी अंतरात्मा में देख, तू क्या बक रहा है। सोशल मीडिया पे तू क्या कर रहा है? हुँ? तुझे नहीं मालूम क्या? हुँ? गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय 6-7 वर्ष 6-7 तुझे नहीं मालूम क्या? हुँ? तुझे मालूम है कि नहीं? पौलुस अंत्योकिया में झगड़ा या विरोध, अनबन जिसे बोलते डिबेट चल रही थी। पौलुस बोलता है तुम प्रभु यीशु के अनुग्रह से बुलाए गए हो। तुम ऐसे कैसे कल्ट टीचिंग वाले से जुड़ गए हो या उस तरफ फिरे हो? उनको तुम सुनते हो। वहां अनबन हो रही थी। पौलुस बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे तुझे मालूम है? हुँ? ये क्या चल रहा था? हुँ? किसके विरोध में बोल रहे थे? हुँ? तुम प्रभु यीशु के अनुग्रह से बुलाए गए हो। तुम ऐसे कैसे कल्ट टीचिंग वाले से जुड़ गए हो या उस तरफ फिरे हो? उनको सुनते हो जो प्रभु यीशु के शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं, मसीह की देह में ऐसी गड़बड़ी डाल रहे थे। तो पौलुस को चिंता थी, कहीं
लोगों का उद्धार कल्ट में आ न जाए, कई लोगों का उद्धार अभिषेक चला न जाए। इसे कहते हैं उद्धार की लड़ाई, मसीह के देह के लिए, विश्वासियों के लिए। आज भी इसी प्रकार कल्ट ग्रुप वाले, कल्ट चर्च वाले, कल्ट टीचिंग वाले, कल्ट डिनोमिनेशन वाले, तुम जैसे पाखंडी, हाँ, कल्ट टीचिंग वाले, कल्ट डिनोमिनेशन वाले, कल्ट चर्च वाले, तुम जैसे पाखंडी और वन गॉड वाले जैसे डेविड, और अन्य भाषा वाले, जिब्रिश वाले, शैतानी भाषा बोलने वाले, चंद्रा जैसे, और वो चाय से केटली गरम, चाय से ज़्यादा केटली गरम, वो भी ऐसे आज 21वीं सदी में कल्ट टीचिंग वाले सोशल मीडिया पर और अपने अपने चर्च में उल्टियाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उल्टियाँ कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु ने पास्टर दानियल राज को और मसीह मंथन बैठक लीडर्स को झूठे प्रचारकों के विरोध में हम खड़े हैं। हमें चुना है। क्या दिक्कत है तुझे उद्धार की लड़ाई बोले तो? उद्धार क्या होता है मालूम है? खरी शिक्षाएं के लिए खरी शिक्षाओं के लिए जो प्रभु यीशु की हैं, उसके लिए मसीह मंथन बैठक लड़ रही है। जो एमएनबी के लीडर्स हैं, पास्टर दानियल राज हैं, तुझे तो सब कुछ मालूम है और तू सब जानता है, क्योंकि हम गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले हैं। गलत तुम जैसे मसीह के देह को गलत टीचिंग देकर बिगड़ाना चाहते हो, बिगाड़ना चाहते हो और नाश करने को खड़े हुए हो मसीह के देह में, मसीह के देह को। हम एक वचन बोलेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11। दूसरा थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। समझ आया कुछ? धोखा कौन करेगा? क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। और 11 में, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। क्या करें? झूठ की प्रतीति करें। यहाँ पे परमेश्वर उनमें जो अधर्मी है,
जो कल्ट टीचिंग वाले हैं, यहाँ पे परमेश्वर ने उनमें एक ऐसी स्पिरिट परमेश्वर भेजता है जिसमें वो भटक जाए, जिसमें वो भटक जाए। तो सैमुअल माइकल, तुम्हारे में कौन सी स्पिरिट है जो मसीह की देह को बिगाड़ रही है, जो खरी शिक्षाओं के विरोध में तू बोल रहा है? तुम्हारे में कौन सी स्पिरिट है? अभी भी तू सुधर जा। तू बोलता है कुछ भी करो, कुछ भी करो, परमेश्वर हम पर प्रेम करता है और परमेश्वर ये भूल गया क्या तू? परमेश्वर प्रेमी है पर न्यायी भी तो है, न्यायी है। परमेश्वर प्रेम है और न्याय भी है। इब्रानियों की पत्री, उसमें पौलुस जो पौलुस ने लिखी है उसमें क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री 12 वर्स 29 में लिखा है कि क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग है। सैमुअल माइकल, अभी तो समझ, यह एक चेतावनी है, यह एक चेतावनी है। परमेश्वर के विरोधियों के लिए एक चेतावनी है जो उसके न्याय से बच नहीं सकते। तो सैमुअल कीचड़, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो।